अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद अबू बकर। इस दौर हाजिर में जो तबका सबसे ज़्यादा ज़क और नुकसान उठा रहा है वो पुअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। इस वीडियो बनाने का मकसद कायरीन को हकीकत पसंदाना मालूमात फ़राहम करना और आगाही देना है। जैसे कि तारीख से ये बात साबित है कि 1947 से लेकर अब तक रियासत पाकिस्तान रुपये को मुस्तहकम करने में और महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आई है, जिसका खमियाजा लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास भुगत रही है। यहाँ पर अब लोग बात करेंगे कि मैं एलीट क्लास, जिसको हम इशराफिया तबका, और अपर मिडिल क्लास की बात क्यों नहीं कर रहा। तो तारीख से ये बात भी साबित हुई है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त इर्रेगुलर डिवीजन ऑफ एसेट्स और लैंड हुई, जिसकी वजह से वो तमाम चीज़ें इशराफिया को और अपर मिडिल क्लास को मुंतकिल हुई और वो तमाम एसेट्स उनको मुश्किलात से निकालने के लिए अब तक काफ़ी हैं। अशिया की बढ़ती हुई कीमतों ने लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास की कमर तोड़ के रख दी है। अब एक गरीब इंसान को आखिर चाहिए ही क्या? एक गरीब इंसान को चाहिए बेसिक लिविंग थिंग्स। अब ये बेसिक लिविंग थिंग्स क्या हैं? बेसिक लिविंग थिंग्स बेसिकली वो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक ज़िंदा रहने के लिए एक इंसान को चाहिए होती हैं, जिसके अंदर घी, ऑयल, चीनी, बिजली का बिल और एक मकान का मुनासिब किराया है। जब ये तमाम चीज़ें उनकी पहुंच से दूर जाएंगी तो सोसाइटी के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जिस तरह हमें पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पिछले कई सालों से क्राइम रेट बढ़ा है, सुसाइडल रेट बढ़ा है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये महंगाई है। अगर मैं सिर्फ घी की बात करूं तो उसका रेट 2015 के अंदर 130 से 150 रुपए था, जो कि अब 450 से 500 के दरमियान मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि महंगाई के अंदर 300% इजाफा हुआ है, जबकि इसके ओपोजिट अगर मैं वेजेस की, जिसको आम अल्फाज के अंदर दिहाड़ी कहते हैं, उसके अंदर तकरीबन 25 से 30% इजाफा हुआ है। अगर मैं एक मजदूर की बात करूं तो 2015 के अंदर उसकी मजदूरी 600 से 700 रुपए थी और आज उसकी मजदूरी तकरीबन 1000 रुपए है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि 30% का इजाफा हुआ है, जबकि महंगाई में 300% का इजाफा हुआ है। तो अब ये जो फर्क आ रहा है, ये फर्क वो किस तरीके से बर्दाश्त करेगा? अगर मैं इसके साथ गवर्नमेंट के कुछ इकदामात जो उन्होंने पिछले कई सालों से रिलीफ प्रोग्राम के थ्रू दिए हैं, जिसके अंदर सर फहरिस्त एहसास कफालत प्रोग्राम है, जिसके थ्रू हुकूमत ने हर फैमिली को, हर गरीब फैमिली को 12,000 रुपए हर 3 महीने के बाद देते हैं, लेकिन अब ये आटे में नमक के बराबर है। अब यहाँ पर कुछ हज़रात मेरे साथ बात करेंगे कि भाई आपको पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो इकोनॉमिक्स है उसका नहीं पता, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर का नहीं पता, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर का नहीं पता। तो मैं उन सब को जवाब देता हूँ कि गरीब को इन तमाम चीज़ों से लेना देना नहीं है। उसको लेना देना है तो बेसिक लिविंग थिंग्स से। उसकी कीमतों के अंदर कमी ही उनकी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ पैदा कर सकती है। मुल्तान के अंदर एक केस स्टडी हुई जो कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। उसके अंदर मुल्तान में तकरीबन 15 से 20 जो फैमिलीज़ हैं जो लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास से तल्लुक़ रखती हैं, उनका सर्वे किया गया और ये देखा गया, इस चीज़ का इंकशाफ हुआ कि इन सालों में 2022-2023 के अंदर जो महंगाई है वो उन अवाम को, लोअर मिडिल क्लास को और पुअर क्लास को गुर्बत की लकीर से नीचे लेकर गई है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस रखना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तारीख से ये बात भी साबित हुई है कि 1947 से लेकर अब तक जो सिविल ब्यूरोक्रेसी का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया सोसाइटी के ऊपर। तो हम अपनी गवर्नेंस को अगर इम्प्रूव करें और इस माफिया के ख़िलाफ़ खड़े हों जो प्राइसेस को हाइक करती है, तो हम काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। दूसरी जो पॉलिसी रिकमेंडेशन है उसके अंदर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट है। हमने ये देखा है कि जिस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बढ़ती है उस मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती है, और एक रिसर्च शाया हुई एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर, जिसके अंदर ये चीज़ साबित हुई कि पाकिस्तान को पर एनम 13 लाख जॉब्स क्रिएट करनी होगी। रियासत पाकिस्तान को मेरा ये पैगाम है कि ऐसे ग्राउंड्स क्रिएट किए जाएँ जिसके ज़रिए 13 लाख जॉब्स पर एनम पाकिस्तान क्रिएट कर सके। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये आवाज़ इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए तमाम लोगों तक पहुँचे, और इसी तरह की और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।